मस्त जिंदगी के मजे ले रहे हो यार, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। जब जवानी में पसीना बहाया है तो बुढ़ापे में तो मजाक करूंगा ही। हैं? ओह, और तुम बोलती हो कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो मैं अभी अपने बेटे से बात कर लेता हूँ। तुम चुप रहना। हेलो। हाँ बेटा, बोलो। बड़े प्यार से बात कर रहे हो, साथ में कोई है क्या? हाँ, एक क्लाइंट है। खुशबू तो आ रही है आपके क्लाइंट की। देखो बेटा, तुम तो एकदम अलग ही सोचते हो। अगर तुमने मेरा कहा मान लिया होता तो मैं अब तक दादा बन गया होता। अरे आप जब मेरे बाप और मेरी आपसे ही नहीं पटी तो गैरों पर क्या भरोसा। बस यूं ही निकल जाएगी जिंदगी। मुझे तो कभी कभी ये डर लगता है कि मैं भी आपकी तरह न बन जाऊं, फटकलाल गिरधारी, न लोटा न थारी। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ का भी फर्ज अदा कर रहा हूँ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कहूँ इसको, कुछ सुनता ही नहीं। सुनो ना, बेटा नहीं कर रहा तो तुम ही कर लो ना मुझसे शादी। अरे तुम तो बस है कि बात का रट्टा मारे बैठी हो। अरे पहले बेटे की तो होने दो, फिर हम दोनों। हाँ? हाँ? हाँ। यस। 2 मिनट बात करनी है सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओके। थैंक यू सर। यस, कमिंग। आइए। बैठो। एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। सर आई एम फ्रांसिका, RML कंपनी की सेल्स एग्जीक्यूटिव। सर ये हमारी कंपनी का कैटलॉग है। वेरी गुड। ओके। सर हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अच्छा। जिसकी कॉस्ट अभी 3000 रुपीज़ है। नेक्स्ट मंथ में यही 5000 में मिलेगा। कितना लोगे? 2000, 3000 या 5000? सर इस प्रोडक्ट का अभी 3000 है, मगर यही अगर आप अगले महीने लेंगे ना। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ बेड पर आने का कितना लोगे? सर 5000। पैसा पहले बैग में डाल लो, बाद में बेड पर आना। सर आपका कोई कसूर नहीं है, पर आप जैसा सोच रहे हैं ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। सर इस प्रोडक्ट को बेच के जो मुझे 300 रुपये का कमीशन मिलेगा ना, मैं उसी में ही खुश हूँ। पर सर मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी। पलट पलट। ओ, लेकिन सर अगर आप ये मेरा प्रोडक्ट ले लेते ना, तो आपके भी इस्तेमाल में आ जाता और मेरा भी 300 रुपया कमीशन बन जाता। ठीक है, दे दो। हम्म।
किधर गया पर्स? ये लो। सर मेरे प्रोडक्ट की कीमत 3000 है। ओके। सर ये मेरा कार्ड है, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज सजेस्ट कर दीजिएगा। ओके। ये तो कुछ अलग टाइप की निकली। खैर देखते हैं आगे। हेलो। हेलो हेलो। कौन? कौन? फोनशिका? अरे मैं यमुना नगर से यशवंत बोल रहा हूँ। याद है तुम मेरे पास आए थे 3-4 दिन पहले एक प्रोडक्ट लेकर? ओह सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए सर, मेरे लायक कोई सेवा? अरे वो तुम्हारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा निकला। मेरा एक दोस्त ने देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। तुम एक लाकर दे सकते हो क्या? बिल्कुल सर, आप बताइए प्रोडक्ट मुझे कहाँ लेकर आना है? आपके घर लेकर आऊँ या आपके दोस्त के घर लेकर आऊँ? तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ, मैं उसको यहाँ बुला लूँगा। सर मैं तो तैयार होकर बस निकल ही रही थी। अरे वाह, क्या बात है। तो एक काम करो ना, साथ में लेकर ही आ जाओ ना। ठीक है सर, मैं पहुँचती हूँ सर। हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके सर। कजरा रे। मम्मी, मैंने आपको एक क्लाइंट के बारे में बताया था ना, उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। मैं उनको फट से प्रोडक्ट देकर आती हूँ। ठीक है मम्मी, तुम अपना ख्याल रखना। बेटा जल्दी जाके जल्दी आना। ठीक है मम्मी। एक लड़की को। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हेलो सर। हेलो। अरे वाह सर, इतनी जल्दी? क्या है? चाय? क्या बात है सर, सुधर गए? अगर थोड़ा सा लेट हो जाती तो ठंडी चाय पिलाते। मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां समय का कीमत समझती हैं। ठीक है सर, ये प्रोडक्ट आपके दोस्त के लिए। वेरी गुड। ओके। थोड़ा पेमेंट जल्दी कर देना सर, एक क्लाइंट से मिलने जाना है। क्या है सर, ये बहुत मेहनत का काम है और इसमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, और घर का सारा बर्डन मेरे ऊपर ही है। पता, घर का पूरा खर्चा, राशन, लाइट बिल और माँ के इलाज में महीने का 7-8 हजार रुपया। और सर, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि कल इवनिंग में जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने तुमको देखा और तुमको पीछा किया, तुम्हारा घर तक गया और तुम्हारे दरवाजे के सामने से मैंने तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी सारी बातें सुनी।
माँ, ये तेरी दवाइयाँ। ये टैबलेट 2 टाइम लेनी है और ये सिर्फ 1 टाइम। जानती हो मम्मी, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। पिछले हफ्ते एक क्लाइंट से मिली थी, प्रोडक्ट के बारे में तो उसने पूछा ही नहीं, सीधा बोला बेड पर जाने का क्या लोगी। दुनिया में कमीने लोग बहुत हैं बेटा, तुम जरा संभल के रहना। कहने लगा 2000 लोगी, 3000 लोगी, 4000 लोगी या 5000 लोगी। मैंने भी कह दिया, सर जो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेच के मैं कमीशन लेती हूँ ना, मैं उसी में ही खुश हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपका 2000 3000। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मैंने अपने पैसे लिए और फटक करके वहाँ से निकल गई। पर जानती हो मम्मी, वो इंसान ना वैसे इतना बुरा नहीं लगा, वक्त और हालात ने उसे बुरा बना दिया होगा। मालूम है, जब मैं आ रही थी ना, वो अपने आप को देख के गिल्टी फील कर रहा था। अच्छा, वेरी गुड। लगता है उसने तुमको दीवाना बना दिया। देख मम्मी, 7-8 हज़ार रुपया महीना तेरी दवाई की लगती है। मैं मेहनत से कमा लूँगी, मगर कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी। कौन से कहा? तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अगर चाहती तो अपने एक दिन की कमाई से अपनी माँ के महीने दिन का इलाज कर सकती थी, लेकिन तुम उनका इलाज अपनी मेहनत की कमाई से करते हो। तुम चाहती तो उस दिन मुझसे 5000 लेकर जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। उस दिन मैंने तुम पर गलत नजर डाला, लेकिन फिर भी तुमने अपनी माँ से मेरी तारीफ की कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। और वो बात भी सही है, क्योंकि मुझे मेरे घर परिवार वालों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। लेकिन अब मुझे एक पसंद की लड़की मिल गई है जो मुझे समझ सके। मुझे तुम्हारी सादगी से प्यार हो गया। अगर तुम इनकार ना करो तो मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। वंशिका, आई लव यू सो मच। और तुम्हारी मम्मी को अपनी माँ की तरह रखूंगा। एक अच्छे डॉक्टर से इलाज भी कराऊंगा। पर सर, आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ओह, शांति, ओम शांति। बेटे का फोन, तुम शांत रहना। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, बोलो। डैड, मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। क्या? यस। टंग टंग टंग। तो बड़ी अच्छी खबर है। अरे शांति, मेरा बेटा तो शादी करने जा रहा है। अब तो बहू आएगी और उसकी सास भी। अरे अभी इस उम्र में कोई बुढ़े बुढ़ी शादी करेंगे क्या? क्यों? तुम्ही ने तो कहा था ना, बेटे की शादी हो जाने दो, फिर हम शादी करेंगे। मेरे लिए मस्त लाल साड़ी लाना। हाँ, लाल साड़ी? ये लाल रंग अब मुझे छोड़ेगा